मंडल कोऑर्डिनेटर विजय प्रताप मुर्दाबाद, 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 कमेटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कमेटी मुर्दाबाद। पुराने पदाधिकारी जो बैठ के जो मलाई काट रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हुए, मंडल के लोग हुए, ये कभी समाज में दिखते उगते नहीं है। जब चुनाव आता है उस समय आएंगे। मलाई के मतलब टिकट फर्जी दे करके जो मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता उसको टिकट में नहीं दे रहे हैं लोग। आपको बता दूं, जिला पंचायत ये लोग आते हैं, एसी की हवा खाते हैं, स्कॉर्पियो इनोवा फॉर्च्यूनर से आते हैं लोग, मीटिंग करते हैं कार्यालय में, उसके बाद चले जाते हैं। हम लोग खुद बसपा ही थे, लेकिन अब बसपा को हम लोग वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लोग दिखते ही नहीं है। हर बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे राजभर हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे खट्टी हो। मंडल कोऑर्डिनेटर विजय प्रताप मुर्दाबाद, 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 कमेटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कमेटी मुर्दाबाद, 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 मंडल कोऑर्डिनेटर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तत्काल पार्टी के मंडल और जिले के लोगों को भंग किया जाए और पार्टी से भी निष्कासित किया जाए। मोटा मोटा माल रख के पार्टी चला रहे हैं। समाज में नहीं दिखता है, कल बेच रहे हैं लोग फालतू का। समाज में नहीं दिखता है। यूपी के आजमगढ़ में बसपा की शर्मनाक हार पर बड़े नेताओं के खिलाफ युवा बगावत की राह पर। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीएसपी की शर्मनाक हार पर जिले के युवा पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बगावत कर दी है। बसपा मिशन के साथ आज भी निष्ठा के साथ जुड़े इन युवाओं का गुस्सा स्वाभाविक है। वजह यह है कि हाथी पर सवार जिले के बड़े नेता आज लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं और एसी में बैठकर मीटिंग करते हैं, मगर इन युवाओं के तेवर को नज़रअंदाज करते थे। ऐसे में जिले के युवा बसपा के मंडल कार्यालय पर आज उस समय भड़क गए जब मंडल स्तर की बैठक में लोकसभा चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक होने जा रही थी। मंडल स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ इन युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। इसमें वे युवा हैं जो पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, मगर लग्जरी गाड़ी और एसी में बैठने वाले नेताओं से खफा। इनका मानना है कि जिले के बड़े नेता मलाई काट रहे हैं और पार्टी रसातल में ले जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। अब सुनिए क्या कहते हैं देश की राजनीति में बसपा के मिशन को धार देने वाले ये नौजवान। जिंदाबाद का मुर्दाबाद का नारा लगाए हैं। किस बेस पे नारा लगाए हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले परिचय आपका। सर, सबसे पहले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जितने भी साथी आपके चैनल से देख रहे हैं, आपको बता दूं कि सर हम लोग आज बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पे गए थे और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोगों की शिकायत थी लोगों से, पदाधिकारियों से, लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे थे, न सुन रहे थे। और ये हम ही लोग नहीं, ये पूरे जो नए नए लड़के या जो समाज में राजनीति कर रहे हैं या जो गांव के जो वोट देने वाले वो भी लोग जाने, जो कार्यकर्ता वो भी लोग ये जान रहे हैं। आपको बता दूं सर, हम लोग अपनी युवाओं की बात रखने गए थे कि ये जो पुराने पदाधिकारी जो बैठ के जो मलाई काट रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हुए, मंडल के लोग हुए, ये कभी समाज में दिखते उगते नहीं है। जब चुनाव आता है उस समय आएंगे, मोटा मलाई खा के चले जाएंगे और कार्यालय में बैठ के अच्छी अच्छी बात ज्ञान देते हैं लोग। आप मलाई की बात कर रहे हैं, मलाई का जरा क्लियर करिए कि कैसी मलाई वो लोग खा रहे हैं। मलाई के मतलब टिकट फर्जी दे करके जो मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता उसको टिकट में नहीं दे रहे हैं लोग। आपको बता दूं, जिला पंचायती चुनाव था, जितने नए नए बच्चे थे जो संघर्ष किए थे जमीनी पे, उन लोगों को लोग टिकट नहीं दिए, बल्कि वो लोग निर्दल लड़े तो बढ़िया वोट पा गए। आप लोग कार्यालय पर जाकर नाराबाजी किए हैं, क्या आप लोगों की बातें रखी गई हैं? हम लोगों की बात सर नहीं रखी गई। वही हम लोग कार्यालय गए थे, मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, वरिष्ठ सभी पुराने पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए थे। हम लोगों ने बस यही कहा कि सर हम लोगों की भी बात कुछ सुन लीजिए। जब हम लोग अपनी बात रखने गए तो वो लोग तुरंत उठ के चले गए रूम में, करें आप आइए अंदर बात होगी। अच्छा ये बताइए, यहाँ समाज के लोग कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए हैं, हम अंदर जाके बात करें? यही लोग जाके कमरे में बात करते हैं और टिकट बेचते हैं, मलाई खाते हैं। हम कमरे में क्यों बात करें भाई, समाज में बात करिए। तो आपकी बातें सुनी नहीं गई है? नहीं सुनी गई। और दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग समाज में हम लोग भी रह रहे हैं और देखिए जिले के जितने भी छात्र नेता हैं जो छात्र संघ की राजनीति करने, या जो युवा लड़के हैं जो राजनीति में आके समाज सेवा भी कर रहे हैं, राजनीति में भी आ रहे हैं, जिनको दिलचस्पी है, उन लोगों को ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोग अब की चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ है रिजल्ट जी। और हम लोग इसके लिए हम लोग बहुत दुख में है। और दूसरी चीज़ क्या है सर, देखिए जब ये लोग नए नए बच्चे जो राजनीति, जो समाज सेवा या जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये लोग आते हैं, एसी की हवा खाते हैं, स्कॉर्पियो इनोवा फॉर्च्यूनर से आते हैं लोग, मीटिंग करते हैं कार्यालय में, उसके बाद चले जाते हैं। बहन जी का आदेशानुसार होगा, मीटिंग होगी, ये होगी, फलाने होगी। ये लोग कभी दिखते नहीं है। और आपको बता दूं, हम लोग हर समाज में जाते हैं, लोगों का यही कहना है
कि बसपा के लोग दिखते ही नहीं है तो कहाँ से हम लोग वोट करें। हम लोग खुद बसपा ही थे, लेकिन अब बसपा को हम लोग वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लोग दिखते ही नहीं है। हर बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे राजभर हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे खट्टिक हो। जी सर, सबसे पहले आपको परिचय। मैं अमित अम्बेडकर, जी जी, मैं बसपा से। क्या मुद्दे थे यहाँ पे? मुद्दा ये युवाओं को जोड़ने का मुद्दा था। हम लोग तो अपनी बातें रखने के लिए गई और हम लोग चाहते थे कि भाई हम युवाओं की भी बात सुनी जाए। जब बहन जी ने 50% युवाओं को मौका दिया है बसपा में जोड़िए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं बड़े पदाधिकारी, जिसकी वजह से ये लोग पीछे हट रहे हैं जोड़ने के लिए। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा की सीट नहीं निकली उसका दुख तो हम लोग को भी है, लेकिन इसलिए नहीं निकली कि ये जो पदाधिकारी बड़े बड़े हैं ये लोग जाते नहीं हैं समाज में। जब कोई घटना घटेगी तो ये लोग दिखेंगे नहीं तो वोट क्यों देंगे वो? कि जितने भी समाज के बच्चे हैं SC ST OBC के, या हम लोगों के समाज के SC के बच्चे हैं, सभी लोग जाए, उन लोगों का यही शिकायत है कि भैया हम लोग पार्टी के सपोर्टर आज नहीं पुश्तनी सपोर्टर हैं, क्योंकि हमारे ये काशीराम साहब ने पार्टी बनाई है, महापुरुषों ने सींच के बनाई है। लेकिन आज वो क्या आप लोगों का कोई विचार है कि इस पार्टी के साथ रहेंगे? हम लोग देखिए आजीवन बसपा के ही साथ रहेंगे जी। और बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं है। भले कमजोर करने वाले यही पदाधिकारी हैं, और हम लोग जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे। बहन जी का साथ हम लोग समाज में जब ये लोग जाते नहीं है गाँव, उन लोगों का यही कहना है कि कैडर खत्म हो चुका है। हम लोग नए बच्चों को कैडर करवाइए, उतारिए मैदान में, उसमें चुनिए, जो बच्चे नहीं काम कर उनको हटाइए। अब बता दूं आपको, कार्यालय में कोई युवा वहाँ आता ही नहीं है। इन लोगों का ऐसा व्यवहार है और ऐसा ही लोग जुड़े हैं। 50% की बात की थी बहन जी, कहाँ 50% जुड़े हैं बताइए? जिले में लिस्ट मंगवा लीजिए, 50% युवाओं को जोड़े हैं लोग। अभी हम लोग कार्यालय में गए हैं, कोई युवा नहीं था, हम ही लोग पहुँचे, जितने लड़के थे सब पहुँचे वहाँ कार्यालय में। ऐसे पार्टी चलती है, हम लोग भी मौका दे। पार्टी लोग देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी को खुद कमजोर कर रहे हैं लोग, और हम लोगों की जो राजनीति है, जो हम लोग